मिलावटी मिठाई। हाथरस में कई नामचीन मिठाई की दुकानों पर छापेमारी। प्रतापगढ़ में दुकानों से लिए 20 से ज्यादा सैंपल। कानपुर में नकली मावे और मिठाई के खिलाफ अभियान जारी। मेरठ में लाखों का नकली फूड आइटम जब्त। अयोध्या में 1.5 क्विंटल मावा पकड़ा, जांच के लिए भेजे सैंपल। मऊ में 40 क्विंटल मावा जब्त, 130 किलो माल किया नष्ट। मिलावटखोरों पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई जारी, थोड़ी आप भी बरते होशियारी। हर साल होली और दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है। उसके साथ ही मावा और मिठाइयों में मिलावट करने वालों का खेल भी शुरू हो जाता है। यूपी में लगातार नकली मावे और मिठाइयों को लेकर खबरें आ रही हैं। साथ में पुलिस और खाद्य विभाग की कार्रवाई की भी खबरें मिल रही हैं। ऐसे में आप भी सतर्क रहें और मिठाई खरीदने से पहले उसकी शुद्धता एक बार जरूर जांच लें। होली में मुंह मीठा कराने की रस्म घर घर आम है। आने वाले रिश्तेदारों को लोग बिना मुंह मीठा कराए नहीं जाने देते, लेकिन खपत बढ़ने के साथ खाद्य विक्रेता मिलावटखोरी करने से नहीं चूक रहे हैं। मिलावटी मिठाई और खोआ लोगों की सेहत बिगाड़ सकता है। खाद्य विभाग की ओर से अभियान जरूर चलाया जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर यह अभियान महज औपचारिकता में ही सिमट कर रह गया है। हाथरस में होली के त्योहार के मौके पर एसडीएम सदर अंजलि गंगवार ने फूड विभाग की टीम के साथ शहर में जगह जगह मिठाई की दुकानों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान दुकानों से मिठाई के सैंपल लिए गए। मिलावटी मिठाइयों की शिकायत पर पूरे शहर में कार्रवाई जारी है। छापामार कार्रवाई के दौरान विभाग की टीम ने शहर के कई नामचीन मिठाई की दुकानों पर कार्रवाई की। गुजिया, खोया और दूसरी मिठाई के सैंपल भी लिए गए। विभाग के जरिए इन सैंपल्स को सील बंद कर जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। होली के त्योहार के दृष्टिगत आज खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के साथ में जो भी मिठाई की दुकानें हैं उनका औचक निरीक्षण किया गया है और सैंपल्स लिए गए हैं खोया के, गुजिया की और बाकी वाली मिठाई। प्रतापगढ़ में होली के मौके पर अलग अलग तरह की मिठाई छोटी बड़ी दुकानों में बिक रही है। ऐसे में मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। खाद्य विभाग की कार्रवाई से लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि खाद्य विभाग जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। शहर के बड़े मिठाई वालों पर अब तक छापेमारी नहीं की गई। वहीं खाद्य विभाग का दावा है कि उसने मिलावट के खिलाफ छेड़े गए अभियान के लिए 2 टीमों का गठन किया है। अभी तक जिले की तमाम दुकानों पर छापेमारी करते हुए 20 से ज्यादा नमूने लिए गए हैं। यह अभियान होली का पर्व खत्म होने तक चलेगा। नमूने केवल ये चौक के आसपास जो खोआ लगाते हैं उनके यहाँ है। जो तमाम बड़े प्रतिष्ठान है मिठाइयों को उनके यहाँ सिंथेटिक खोआ बन रहा है, वहाँ के नमूने कभी खाद्य विभाग वाला लिए नहीं जाते हैं। तो जो छोटे दुकानदार, खुमचे वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार 5 किलो 10 किलो उनके नमूने भरे जाते हैं। आप प्रतापगढ़ शहर में पता कर लीजिए कि जितने भी बड़ी मिठाइयों की दुकान है उनके यहाँ कभी खाद्य विभाग द्वारा कोई नमूना नहीं लिया गया। हम लोग बस अड्डों पे, रेलवे स्टेशन पे जहाँ ट्रांसपोर्टेशन से आता है बाहर के जनपदों से खोया, उसमें आशंका ज़्यादा रहती है मिलावट की, उसके विशेष नज़र रखे हैं। अगर कहीं कोई पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर देहात में नकली खोया और नकली मिठाई को पकड़ने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने पिकअप गाड़ी से 6 क्विंटल नकली खोया पकड़ा। होली के त्योहार के चलते पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। उसी दौरान पुलिस ने कानपुर देहात नंबर की एक पिकअप गाड़ी को चेक करने के लिए रोका, जिसमें पुलिस को 6 क्विंटल नकली खोया बरामद हुआ। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे फूड इंस्पेक्टर ने नकली मावे के सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भेज दिया। होली का त्योहार आते ही मिलावटखोरों पर एक्शन शुरू हो गया है। मेरठ नमकीन भंडार सुभाष नगर से 892 किलो बेसन, 463 लीटर मूंगफली का तेल और 70 किलो नमकीन जब्त किया गया। इसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है।
खाद्य विभाग लगातार मेरठ में अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ नमूने इकट्ठे कर रहा है। मेरठ में अलग अलग दुकानों से फूड विभाग की टीम ने दूध, पनीर, घी और अलग अलग तरह की मिठाइयों के नमूने लिए हैं, जिनके सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए हैं। नकली पाए जाने पर इससे पहले फूड विभाग की टीम जैनपुर से करीब 100 किलो रसगुल्ला और 10 किलो बर्फी को नष्ट कर चुकी है। होली पर्व के मौके पर अयोध्या में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग नकली मिठाइयों और मावे की पहचान के लिए चेकिंग अभियान चला रहा है। पुलिस और खाद्य विभाग ने रोडवेज बस स्टॉप के पास एक गाड़ी से करीब 1.5 क्विंटल खोया पकड़ा और सैंपल्स लेकर छोड़ दिया गया। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि एक मशहूर मिठाई की दुकान का सैंपल है, जिसे टेस्टिंग के लिए लैब भेजा गया है। सिंथेटिक या मिलावटी खोया साबित होने पर मिठाई की दुकान पर कार्रवाई की जाएगी। जिसका खोया है वो अपना रहा है, उसकी उपस्थिति में कार्रवाई की है। मधुर स्वीट का उसने नाम बताया है, तो इसीलिए तो जांच के लिए हमने भेजा है भाई साहब, इसीलिए तो हमने जांच के लिए भेजा है। वो उसकी अब जैसे हम लोग जो भी कार्रवाई करते हैं संदेह के आधार पर ही करते हैं। मऊ में होली के चलते जिला प्रशासन और खाद्य प्रशासन ने कमर कस रखी है। एसडीएम के नेतृत्व में लगातार मऊ जिले में छापेमारी चल रही है। मिठाई की कई दुकानों पर छापेमारी चल रही है। वहीं कुछ नमूने भी लिए गए, जबकि कुछ को नष्ट किया गया। अब तक 40 क्विंटल मावा जब्त किया गया है। वहीं 130 किलोग्राम का माल नष्ट किया गया। मऊ में फूड विभाग के जरिए छापेमारी कर जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं मिठाई की अलग अलग दुकानों से सैंपल्स लिए जा रहे हैं। छापेमारी विशेषकर खाद्य पदार्थों की है। अभी त्यौहार आ गया, त्योहारों में साफ सुथरे सामग्री मिले, इसके लिए की जा रही छापेमारी, कहीं मिलावटी खाद्य पदार्थ न मिले, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। गांव देहातों में भट्टियों पर मिलावटी मावा बनाने और उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए स्टार्च, आयोडीन और आलू का इस्तेमाल किया जाता है। मिल्क पाउडर में वनस्पति घी को मिलाकर मावा तैयार किया जाता है। इसमें शकरकंद, सिंघाड़े का आटा और मैदे का भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग दूध में यूरिया, डिटर्जेंट पाउडर और घटिया क्वालिटी का वनस्पति घी मिलाते हैं। सिंथेटिक दूध बनाने के लिए वॉशिंग पाउडर, रिफाइंड तेल, पानी और शुद्ध दूध को आपस में मिलाया जाता है। इस तरह 1 लीटर दूध में 20 लीटर सिंथेटिक दूध तैयार किया जाता है। फिर इसी दूध से मावा तैयार किया जाता है। मावा को आकर्षक रंग देने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। होली के मौके पर यूपी के तमाम जिलों में पुलिस और खाद्य विभाग की टीमें साथ मिलकर काम कर रही हैं। कई बड़ी बड़ी दुकानों पर छापेमारी जारी है, लेकिन फिर भी मिलावटखोर बाज नहीं आ रहे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपको हम होली के 3 अलग अलग रंग दिखाएंगे। मथुरा में बड़ी तादाद में विदेशी भी होली के रंग में सराबोर हो रहे हैं। वहीं वाराणसी में मुस्लिम महिलाएं होली खेल रही हैं। वहीं अगर बात करें वृंदावन की, तो वहां पर विधवा महिलाओं ने अपने आराध्य के साथ होली खेली। पूरा ब्रिज इन दिनों होली के रंग में रंगा हुआ है और कान्हा की नगरी मथुरा पिछले कई दिनों से होली की खुमारी में डूबा हुआ है। क्या पुरुष और क्या महिलाएं, होली की खुमारी सबके सिर चढ़कर बोल रही है। जय श्री राधे, राधे राधे, श्याम मिला दे, राधे राधे, श्याम मिला दे। यहाँ पर आकर ही मतलब हम ऐसा लगता है कि बिना रंग के उनके प्यार में, बिहारी जी के प्यार में रंग जाते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं ये चाहूँगी कि हर बार हर समय मुझे होली वृंदावन की ही प्राप्त। उधर वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर में विधवाओं ने अपने आराध्य के सामने होली खेली और उनकी भक्ति के रंग में खुद को रंग लिया। विधवा महिलाओं के होली खेलने की तस्वीर कम ही जगहों पर देखने को मिलती है। इस बार यूपी के बाजार में योगी मोदी के नाम की पिचकारी मार्केट में काफी बिक रही है। बच्चों से लेकर बड़े इस पिचकारी को पसंद कर रहे हैं और पूरी फैमिली के लिए ये पिचकारी खरीद कर ले जा रहे हैं। लेकिन होली में इस बार सबसे ज्यादा क्रेज
बुलडोजर पिचकारी का है। योगी सरकार की सत्ता में वापसी के चलते इसका क्रेज और भी बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक